नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब लग रहा है कि जो पेंशन कर्मियों पर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान यहाँ पर केंद्र की सरकार है, क्योंकि कल से लगातार पेंशन कर्मियों के लिए घोषणाएँ पर घोषणाएँ यहाँ पर हो रही हैं। तो वैसे ही कल शाम हुआ, मत 3-4 घोषणाएँ हुई हैं और ये घोषणाएँ सुनकर जो ऑर्डर दिखाने वाला हूँ, उसको सुनकर काफ़ी सैटिस्फाई केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन कर्मी होने वाले हैं। ठीक है? तो पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए भी, आपके पैसों के लिए भी। तो पूरी खबर देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो हर ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का पूरा प्रयास यहाँ पर होगा। चलिए शुरू करते हैं। अपनी पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जो दिव्यांग पेंशन कर्मी हैं, उनको इनकम टैक्स में छूट यहाँ पर मिली है। और जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, उसके तहत ये चीज़ की गई है। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसका जवाब यहाँ पर दिया गया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, लोकसभा में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछने वाले जो है महुआ मोइत्रा जी थे। क्या क्वेश्चन थे मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। आंसर जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन था कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आयकर छूट को केवल सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मियों तक ही सीमित रखने का क्या कारण है? इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मतलब आयकर छूट को केवल सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मियों को ही मिलेगा, ऐसा क्यों? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि वर्तमान में दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों का ब्यौरा क्या है? इस तरह के कराधान के उत्पन्न होने वाले संभावित वार्षिक राजस्व का रैंक बार अनुमान कितना है? ठीक है। और भी क्वेश्चंस थे कि सेवा से सामान्य रूप से सेवानिवृत्त होने वाले दिव्यांग कर्मियों की संख्या कितनी है और उन पर होने वाले वार्षिक पेंशन व्यय कितना है? सेवा के दौरान दिव्यांग हुए दिव्यांग कर्मियों की संख्या कितनी है, उन पर होने वाले कुल वार्षिक पेंशन व्यय कितना है? ठीक है। एक क्वेश्चन और किया गया था कि क्या सरकार के कर्मियों के मनोबल पर इस तरह के कराधान के प्रभाव का कोई आकलन किया है? यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? तो बहुत से तीखे सवाल थे, इसका जवाब यहाँ पर दिया है। देखिए, राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने क, ख, ग, ड सभी का आंसर एक ही में दे दिया। देखिए, अधिसूचना संख्या 878 एफ आयकर दिनांक 21 मार्च 1922 के तहत दिव्यांगता के कारण सैन्य सेवा के अयोग घोषित किया गया। मतलब दिव्यांगता के कारण जो सैन्य सेवा से अयोग्य घोषित किए गए या सैन्य सेवा से मुक्त किए गए सैन्य कर्मी को मिलने वाली दिव्यांगता पेंशन को आयकर अधिनियम 1922 के बनाए जाने की तारीख से छूट प्रदान की जा रही है। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 के लागू होने से ये छूट निर्माण और व्यापारिक प्रावधानों के माध्यम से जारी रही है। मतलब ये लगातार यहाँ पर हो रही है। देखिए, यहाँ पर और भी यहाँ पर आंसर दिया गया है कि अंत ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण ये छूट समाप्त हो जाती है। वर्तमान प्रावधान को प्रवर्ती छूट की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है, जिसमें इसका ब्यौरा और शर्तें भी शामिल हैं। तो सरकार ने ये जवाब दिया है और काफ़ी कर्मचारी ये सोचते भी हैं कि उनकी दिव्यांगता पेंशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका जवाब यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने दिया है। इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर है और इस ऑर्डर को देखकर ये साबित हो रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के लिए कितनी ज़्यादा सीरियस है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे,
जो 7 मेमोरेंडम तैयार करना है 8 सीपीसी का। आप सभी जानते हैं कि मेमोरेंडम आपने तैयार करना है, पर उसको तैयार तो हो गया, लेकिन अब कैसे सरकार एक्सेप्ट करेगी, इसके लिए यहाँ पर मैं लास्ट में आपको लाइन यहाँ पर पढ़वा दे रहा हूँ, तब आपको समझ आ सकेगा। देखिए, जो 4th पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा गया है। देखिए, 4th पॉइंट ये रहा। देखिए, 7 CPC हैज़ डेल्ट विद 196 अलाउंसेस एंड 8 CPC देन ओनली 12 ग्रुप्स ऑफ अलाउंसेस एंड मेंशन। मतलब इसमें 7 CPC में था 196 अलाउंसेस डिक्लेयर थे, पर 8 CPC में 12 ग्रुप ऑफ अलाउंसेस यहाँ पर मेंशन है। ईच अलाउंसेस गिवन स्पेसिफिक पर्पज to different staff provision in 8 CPC format in insufficient theme of allowances may be please expand the cover of all allowances। तो कुछ कमियां उसको दूर करने की बात की गई है। और जो ये आपने ऑफिस मेमोरेंडम सबमिट करना है, वो हार्ड कॉपी के माध्यम से सबमिट करना है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर लास्ट लिखा है 8 CPC हैज रिक्वेस्टेड टू रिसीव फिजिकल कॉपीज ऑल मेमोरेंडम बाय यूनियन एसोसिएशन ओवर एंड ओवर सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पर सभी कुछ रिसीव होगा, और ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, 8 CPC के लिए किया जा रहा है। क्या क्या रूल है, क्या आपने नहीं भरना है, क्या चीज़ें की गई हैं, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर करिएगा। ये ऑर्डर यहाँ पर निकाले गए हैं इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइज़र एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर चेयरपर्सन को यहाँ पर ये भेजा गया है। ठीक है, तो इसको ज़रूर डाउनलोड करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इस ऑर्डर को देखने के बाद ये आपको मालूम चल जाएगा कि पेंशन कर्मियों के लिए सरकार बहुत कुछ करने जा रही है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये कब क्या मुद्दा है। देखिए, नेशनल इंक्रीमेंट ड्यू 1 जुलाई फॉर द पेंशनरी बेनिफिट दोज एम्प्लॉयज़ हु हैड रिटायर 30 जून बिफोर। जो 30 जून से पहले रिटायरी हुए हैं पेंशन कर्मी, उनको नेशनल इंक्रीमेंट उनका ड्यू है 1 जुलाई का। ठीक है, उसके तहत यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक लेटर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। सब्जेक्ट को पढ़िए, ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ 1 national increment due on 1 July for the pensionary benefit for to those employee who had retired to 30 जून before driving the same। 30 जून को जो रिटायर हुए हैं उनको ग्रांट करने की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको लास्ट में दिखाना चाहूँगा कि ऑर्डर यहाँ पर क्या है। कोर्ट का भी ऑर्डर था, इसको हल किया जाए। देखिए, यहाँ पर देखिए, PPOs नंबर को रिवाइज करने की बात यहाँ पर की गई। देखिए, एक्चुअल रिवीजन ऑफ PPOs एंड consequential beneficial adjustment may be therefore undertaken in the planned phase manner, ensuring that diligence and adherence extend rule and instruction। यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा गया है कि जल्दी से जो जितने भी PPOs नंबर उसको क्लियर तो किया जाए। ठीक है, जल्दी से वो बेनिफिट को डिक्लेयर किया जाए। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है। देखिए, the consideration list employees pension who is eligible for grant national increment strictly term the honorable supreme court order bore in instruction कि जो जो पेंशनर और एम्प्लॉयज़ नेशनल इंक्रीमेंट के लिए वाजिब हैं, मतलब उन पर लागू हो रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लिस्ट जारी की है। ठीक है, और उसको जल्दी से डोमेन पर पब्लिश किया जाए, और उसको तरह तरह के जो जो उनके अलाउंसेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको लागू किया जाए। ये ऑर्डर यहाँ पर निकाले गए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।